हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हिंदी कहानियाँ विद सरिता में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ जिसका नाम है सोने के आम। ये भी तेनालीरामा की कहानी में से एक है। चलिए शुरू करते हैं। आप सबको पता है तेनालीरामा कृष्णदेव राय के यहाँ पे शाही विदूषक थे। समय के साथ साथ राजा कृष्णदेव राय की माता बहुत वृद्ध हो गई थी। एक बार वे बीमार पड़ गईं। उन्हें लगा कि अब वे शीघ्र ही मर जाएंगी। उन्हें आम बहुत पसंद थे, इसलिए जीवन के अंतिम दिनों में वे आम दान करना चाहती थीं। तो उन्होंने राजा से ब्राह्मणों को आमों का दान करने की इच्छा प्रकट की। वे समझती थीं कि इस प्रकार दान करने से उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। कुछ दिनों बाद राजा की माता अपनी अंतिम इच्छा की पूर्ति किए बिना ही मृत्यु को प्राप्त हो गई। उनकी मृत्यु के बाद राजा ने सभी विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया और अपनी माता की अंतिम इच्छा अपूर्ण रहने के बारे में भी बताया। कुछ देर तक चुप रहने के बाद ब्राह्मण बोले, महाराज, यह तो बहुत ही बुरा हुआ। अंतिम इच्छा पूरा न होने की दशा में तो उन्हें मुक्ति ही नहीं मिल सकती है। वे प्रेत योनि में भटकती रहेंगी। महाराज, आपको उनकी आत्मा की शांति का उपाय करना चाहिए। तब महाराज ने उनसे अपनी माता की अंतिम इच्छा की पूर्ति का उपाय पूछा। ब्राह्मण बोले, उनकी आत्मा की शांति के लिए आपको उनकी पुण्यतिथि पर सोने के आमों का दान करना पड़ेगा। अतः राजा ने माँ की पुण्यतिथि पर कुछ ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और हर किसी को सोने के बने आम का दान दिया। जब तेनालीरामा को यह पता लगा तब वे तुरंत समझ गए कि ब्राह्मण लोग राजा की सरलता तथा भोलेपन का फायदा उठा रहे हैं। उसने उन ब्राह्मणों को पाठ पढ़ाने की एक योजना बनाई। अगले दिन तेनालीरामा ने ब्राह्मणों को निमंत्रण पत्र भेजा। उसमें लिखा था कि तेनालीरामा भी अपनी माता की पुण्यतिथि पर दान करना चाहता है, क्योंकि वे भी अपनी एक अधूरी इच्छा लेकर मरी थी। जब से उसे यह पता चला है कि माँ की अंतिम इच्छा पूरी न होने पर प्रेत योनि में भटकती रहेंगी, तो वो भी दान करना चाहते हैं। वह भी बहुत दुखी थी। वह चाहता है कि जल्दी उनकी माँ की आत्मा को शांति मिले। ब्राह्मणों ने सोचा कि तेनालीरामा के घर से भी बहुत अधिक दान मिलेगा, क्योंकि वह शाही विदूषक हैं। सभी ब्राह्मण निश्चित दिन तेनालीरामा के घर पहुंच गए। ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन परोसा गया। भोजन करने के बाद सभी दान मिलने की प्रतीक्षा करने लगे। तभी उन्होंने देखा कि तेनालीरामा के लोहे की सलाखों को आग पर गर्म कर रहे हैं। पूछने पर तेनालीरामा बोले, मेरी माँ फोड़ों के दर्द से परेशान थी। मृत्यु के समय उन्हें बहुत तेज दर्द हो रहा था। इससे पहले ही कि मैं गर्म सलाखों से उनकी सिकाई करता, वह मर चुकी थी। अब उनकी आत्मा की शांति के लिए मुझे आपके साथ वैसा ही करना पड़ेगा जैसा कि उनकी अंतिम इच्छा थी। यह सुनकर ब्राह्मण बौखला गए। वे वहां से तुरंत चले जाना चाहते थे। वे गुस्से में तेनालीरामा से बोले कि हमें गर्म सलाखों से दागने पर तुम्हारी माँ को आत्मा की शांति मिलेगी क्या? तो नहीं महाशय, मैं झूठ नहीं बोल रहा। यदि सोने के आम दान करने से महाराज की माँ को आत्मा को शांति मिल सकती है, तो मैं अपनी माँ की अंतिम इच्छा पूरी क्यों नहीं कर सकता? यह सुनते ही सभी ब्राह्मण समझ गए कि तेनालीरामा क्या करना चाहता है। वे बोले, तेनालीरामा, हमें क्षमा कर दो। हम वे सोने के आम तुम्हें दे देते हैं, बस तुम हमें जाने दो। तेनालीरामा ने सोने के आम ले लिए और ब्राह्मणों को जाने दिया। परंतु एक लालची ब्राह्मण ने सारी बात राजा को बता दी। यह सुनकर राजा बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने तेनालीरामा को बुलाया। वे बोले, तेनालीरामा, यदि तुम्हें सोने के आम चाहिए तो तुम मुझसे मांग लेते। तुम इतने लालची कैसे हो सकते हो कि तुमने ब्राह्मणों से सोने के आम ले लिए? महाराज, मैं लालची नहीं हूँ, तेनालीरामा ने बोला, अपितु मैं तो उनकी लालच की प्रवृत्ति को रोक रहा था। यदि वे आपकी माँ की पुण्यतिथि पर
सोने के आम ग्रहण कर सकते हैं तो मेरी माँ की पुण्यतिथि पर लोहे की गरम सलाखें क्यों नहीं कर सकते। राजा तेनालीरामा की बात को समझ गए थे। उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाया और उन्हें भविष्य में लालच न करने की बात कही। महाराज तेनालीरामा की बात से खुश हो गए। ये कहानी यहीं समाप्त होती है। मैं आपको एक और नई कहानी सुनाती हूँ, वो भी तेनालीरामा की कहानियों में से ही है। दूसरी कहानी का नाम है जादुई कुआं। एक बार कृष्णदेव राय ने अपने गृह मंत्री को राज्य में अनेक कुएं बनाने का आदेश दिया। गर्मियां आने वाली थीं, इसलिए कृष्णदेव राय चाहते थे कि कुएं शीघ्र तैयार हो जाएं, जिससे लोगों को गर्मियों में थोड़ी राहत मिल सके। गृह मंत्री ने इस कार्य के लिए शाही कोष से बहुत सारा धन लिया। शीघ्र ही राजा के आदेश पाकर नगर में अनेक कुएं तैयार हो गए। इसके बाद एक दिन राजा ने नगर भ्रमण किया और कुओं का स्वयं निरीक्षण भी किया। अपने आदेश को पूरा होते देख वे संतुष्ट हो गए। गर्मियों में एक दिन नगर के बाहर से कुछ गांव वाले तेनालीरामा के पास पहुंचे। वे सभी गृह मंत्री के खिलाफ शिकायत लेकर आए थे। तेनालीरामा ने उनकी शिकायत सुनी और उन्हें न्याय प्राप्त करने का रास्ता बताया। तेनालीराम अगले दिन राजा से मिले और बोले, महाराज, मुझे विजयनगर में कुछ चोरों के होने की सूचना मिली है। वे हमारे कुएं चुरा रहे हैं। इस पर राजा बोले, क्या बात करते हो तेनाली, कोई कुएं कैसे चुरा सकता है। महाराज, यह बात आश्चर्यजनक जरूर है, परंतु सच है। वे चोर अब तक कई कुएं चुरा चुके हैं। तेनालीरामा ने बहुत ही भोलेपन से कहा। उसकी बात को सुनकर दरबार में उपस्थित सभी दरबारी हंसने लगे। महाराज ने कहा, तेनालीरामा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? कैसी बहकी बहकी बातें करते हो। तुम्हारी बातों पर कोई भी व्यक्ति भरोसा नहीं करेगा। महाराज, मैं जानता था कि आप मेरी बात पर भरोसा नहीं करेंगे, इसलिए मैं कुछ गांव वालों को साथ में लाया हूँ। वे सभी बाहर खड़े हैं। यदि आप मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं तो उन्हें दरबार में बुलाकर उनसे पूछ लीजिए। वे आपको सारी बात विस्तार पूर्वक बता देंगे। राजा ने बाहर खड़े गांव वालों को दरबार में बुलाया। एक गांव वाला बोला, महाराज, गृह मंत्री द्वारा बनाए गए सभी कुएं समाप्त हो गए हैं, आप स्वयं देख सकते हैं। राजा ने उनकी बात मान ली और गृह मंत्री तेनालीरामा कुछ दरबारियों के साथ कुओं का निरीक्षण करने के लिए चल दिए। पूरे निरीक्षण करने के पश्चात उन्होंने पाया कि राजधानी के आसपास के अन्य स्थानों तथा गांव में कोई कुआं ही नहीं है। राजा को यह पता लगते देख गृह मंत्री घबरा गया। वास्तव में उसने कुछ कुओं को ही बनवाने का आदेश दिया था। बचा हुआ सारा पैसा अपनी सुख सुविधा में खर्च कर लिया। अब तक राजा भी तेनालीरामा की बात का अर्थ समझ चुके थे। वे गृह मंत्री पर क्रोधित होने लगे। तभी तेनालीरामा बीच में बोल पड़े, महाराज, इसमें उनका कोई दोष नहीं है। वास्तव में वे जादुई कुएं थे जो बनने के कुछ दिन बाद ही हवा में समाप्त हो गए। मैं अपनी बात समाप्त कर तेनालीरामा गृह मंत्री की ओर देखने लगे। गृह मंत्री ने अपना सिर शर्म से झुका लिया। राजा ने गृह मंत्री को बहुत डांटा और उसे 100 और कुएं बनवाने का आदेश दिया। आप सबको इस कार्य की सारी जिम्मेदारी तेनालीरामा को सौंपी गई। शाही विदूषक थे। ये बस कहानी इतनी सी ही थी। समय के साथ मेरी कहानी अच्छी लगी की माता तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। एक बार वे बीमार पड़ गई। उन्हें लगा कि अब वे शीघ्र ही मर जाएंगी। उन्हें आम बहुत पसंद थे, इसलिए जीवन के अंतिम दिनों में वे आम दान करना चाहती थी। तो उन्होंने राजा से ब्राह्मणों को आमों का दान करने की इच्छा